हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो प्रमेय एक आप समझ जाएंगे तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम जानते हैं। तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, दिया है √5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इन सभी सवालों को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या होता है, इन्हें मानते हैं अपोजिट। अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया है तो हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। तो जब इतना मान लेते हैं तो क्या करते हैं कि इसे p/q के बराबर कर देंगे। तो इसके बराबर हम कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर p/q। अब बगल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इतना लिख देंगे। और q नॉट इक्वल टू 0, क्यों यहाँ पर 0 नहीं रहता है। अब इतना मान लिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर ये p² हो जाएगा बटे में q², ये हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर √5 का कितना होता है, 5 ही होता है। तो 5 लिख लेंगे बराबर ये होगा p² बटे के q²। अब बगल में हम इसे इस साइड ले आएंगे, तो 5 को यहाँ पर लेंगे और q को उस साइड ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, q² बराबर p² बटा के 5। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लिखेंगे 5p² को भी विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करेगा जैसा कि वह प्रमेय कहती है। और मैंने उदाहरण देकर भी मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, तो आप समझ गए होंगे। तो इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, हम फिर से मानते हैं। क्या मानेंगे, ये समीकरण हमने इसे 1 माना है, तो यहाँ पर मानेंगे माना p बराबर कितना मानेंगे, अगर यहाँ पर 5 है तो 5m मानेंगे, अगर 7 है तो 7m मानते हैं, अगर 11 है तो 11m मानते हैं। तो अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 5m मानेंगे। आप m की जगह कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि m ही मानेंगे। तो मैं यहाँ पर m मानूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा 5m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो अब इसे वर्ग कर देंगे तो ये कितना होगा, p² बराबर 25m²। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम रख देते हैं। और एक बात और दोस्तों, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 5 तो एज इट इज बटे में रहेगा, तो ये होगा q² बराबर 25m² बटे में 5 होगा। तो अब इसे में कट करेंगे तो ये कितना होगा, q² बराबर 5m²। अब हम m² का मान निकालेंगे, तो मैं नीचे निकाल देता हूँ। तो लिखेंगे इधर m² बराबर q² बटा के 5। अब क्या लिखना है लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे कि 5 q² को भी विभाजित करता है,
तो 5Q को भी विभाजित करेगा। तो यही आप लिख देंगे जैसा कि हमने प्रमेय में बताया है। तो इतना लिख देने के बाद अब क्या लिखेंगे लास्ट में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। तो 3 मान लेंगे तो अब लास्ट में क्या लिखना है, मैं पहले से लिख रखा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि आप क्या लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से P 5 से विभाज्य है जैसा कि हमने बताया, और समीकरण 3 से Q भी 5 से विभाज्य है। तो इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए कि 5 से विभाज्य है, अब 20 भी 5 से विभाज्य है, तो इसका HCF कितना हुआ, 5 न हुआ। अगर A और B सह अभाज्य संख्या है तो वह एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य कैसे हो सकती है, तो आप समझिएगा। और नीचे क्या लिखा है, अर्थात 5Q और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने क्या माना था कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है। तो यह इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यही। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ, यह लिख देंगे कि अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। इसे हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरह को सवाल अगर आ जाए तो हल में लिखेंगे माना परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना 3 + 2 रूट में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देना है। तो इतना लिख देने के बाद अब क्या करते हैं, इसे P/Q के बराबर करते हैं या फिर A/B। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उस पहले सवाल में हमने P/Q लिया था, इसमें हम A/B लेंगे। तो आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे 3 + 2 रूट में 5 बराबर कितना लिखेंगे A/B, और बगल में वही लिखेंगे जहाँ A और B सह, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, इतना लिख देंगे। जहाँ B ≠ 0, यह लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, अब 3 को उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट में 5, 2 × रूट में 5 है। उसके बाद A/B, अब प्लस का 3 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब फिर 2 को इस साइड ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो ये कितना होगा रूट में 5 बराबर A/2B माइनस 3/2। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको यह पता होना चाहिए परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होता है। अब जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या है, ए भी परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या हम घटाएंगे तो वो भी तो परिमेय संख्या आएगी। तो उसके हिसाब से तो रूट में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। और लेकिन हमने तो अभी सिद्ध किया कि रूट में 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या आया है। हमने गलत कल्पना कर ली तो तभी ना, तो यही लास्ट में लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखेंगे। लिखेंगे A, चूँकि A और B पूर्णांक है इसलिए A/2B माइनस 3/2 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए रूट में 5 एक
परिमेय संख्या है लेकिन रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। जैसा कि हमने बताया, तो यहाँ पर आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है लेकिन रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि रूट में 5 इसके हिसाब से होगा परिमेय संख्या, जो हमने परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाया तब। लेकिन असलियत में तो हमने सिद्ध किया कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे परिमेय संख्या हो सकती है। तो वही लिखा है कि यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए हम लिख देंगे अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही लिख देंगे। आपको स्क्रीन पर लौक रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे।